जय हिंद, जय झारखंड। आज हम लोग पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा खींची गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो रेखा है पृथ्वी में वास्तविक नहीं है, यह कल्पना की गई हुई रेखा है। यह इसीलिए कल्पना की गई ताकि इन रेखाओं के मदद से हम लोग पृथ्वी में किसी भी जगह या किसी भी स्थान कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का टेम्परेचर तथा वहाँ के समय का पता लगा सकते हैं। इसीलिए इस लाइनों का उपयोग किया गया। तो चलिए ये रेखाओं को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पृथ्वी जो है वह गोलाकार शेप में है। तो जो पृथ्वी है वह गोलाकार शेप में होने के कारण इसको हम लोग दो रेखा खींचते हैं, एक पृथ्वी के समानांतर तथा एक पृथ्वी के लंबवत। जो हम लोग पृथ्वी के समानांतर रेखा खींचे हैं उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि पृथ्वी के जो हम लोग लंबवत रेखा, लंबे लंबे जो हम लोग रेखा खींचे हैं उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी में जो लंबी लंबी रेखाएं हैं वह ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर खींची गई है, जो दोनों पोल यानी उत्तर और दक्षिण के दोनों किनारों को मिलाती है। तो चलिए हम लोग पहले अक्षांश रेखा के बारे में समझते हैं। ये जो अक्षांश रेखा है वह पृथ्वी के समानांतर है और इसमें टोटल 181 रेखाएं खींची गई है। उसमें एक 0 डिग्री की रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है तथा इस पृथ्वी के 0 डिग्री के ऊपर यानी उत्तर में 90 डिग्री की रेखाएं खींची गई है। मतलब 90 डिग्री के 90 लाइन खींची गई है इस तरह से, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ इस 0 डिग्री लाइन के ऊपर 90 रेखाएं खींची गई है यानी लाइन खींची गई है। उसी प्रकार 0 डिग्री लाइन के नीचे दक्षिण में 90 लाइनें खींची गई है, यानी टोटल मिला के 181 लाइनें खींची गई है। टोटल 181 लाइनें खींची गई है। इनमें जो कुछ कुछ लाइनें हैं उनकी अलग नाम रखा गया है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण कारण होने के कारण। जैसे कि 0 डिग्री रेखा यह दो भागों में बराबर बांटती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा तथा इसी को विषुवत रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। और ठीक 0 डिग्री यानी 0 डिग्री लाइन के ऊपर 23.5 डिग्री और 67.5 डिग्री उत्तर में जो लाइनें हैं उनको भी अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और 67.5 डिग्री ऊपर उत्तरी ध्रुव के ऊपर, उत्तरी ध्रुव के पास जो है उसे हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा। उसी प्रकार 0 डिग्री लाइन के नीचे 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में जो रेखा है उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। और इसी प्रकार इसी के नीचे यानी दक्षिण में 67.5 डिग्री रेखा को हम लोग अंटार्कटिका रेखा कहते हैं, अंटार्कटिका रेखा।
ओह, गलती हो गया। अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, इसीलिए इन रेखाओं को अलग नाम दिया गया है। जैसे कि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है तो वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती है। इधर जो आर्कटिक रेखा है या उससे ऊपर तथा अंटार्कटिका रेखा और इससे नीचे उतनी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, हल्का फुल्का पहुंचती है, वो भी तिरछी पहुंचती है, जिसके कारण इधर का एरिया पूरा ठंडा रहता है और इधर का एरिया पूरा ठंडा रहता है और बर्फ से पूरा ढका रहता है। तो जो पृथ्वी की सूर्य की किरणें हैं जो पृथ्वी के पास पहुंचती है वह कर्क रेखा में 21 जून को पहुंचती है। और भूमध्य रेखा में 22 मार्च और 23 सितंबर को, और ये मकर रेखा में यह 22 दिसंबर को पहुंचती है। जब 21 जून में कर्क रेखा में पहुंचती है तो इन रेखाओं के बीच में जो भी धरातल है यानी जो भी स्थान है इसमें सूर्य की किरणें लंबे समय तक दिखाई देती है, जिसके कारण हम लोग को यह दिखता है कि यहाँ मतलब इस क्षेत्र में दिन की अवधि बढ़ जाती है और रातें छोटी होने लगती है। उसी प्रकार जब यह धीरे धीरे नीचे आता है तो यह जब 22 मार्च को यहाँ पर मकर रेखा में पड़ता है सूर्य की किरणें ज़्यादा, तो यहाँ दिन की अवधि बढ़ जाती है और यहाँ कर्क रेखा में दिन की अवधि घट जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ ज़्यादा फोकस करती है और इधर तिरछी पड़ने लगती है। उसी प्रकार जब भूमध्य रेखा में जाती है तो हालांकि भूमध्य रेखा में 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती रहती है, बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं रहती है, क्योंकि यह दोनों के बीच में रहता है। और भूमध्य रेखा में 2 दिन किरणें 0 डिग्री रेखा पर पड़ती है, वो है 22 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देशांतर रेखा की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो देशांतर रेखा है यह पृथ्वी के लंबवत में खींचा गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यह मिलाता है। और इस जो लाइनें खींची गई है वह बीच में खींचा गया है। इसके पूर्व में 180 डिग्री मतलब 180 लाइनें खींची गई है तथा पश्चिम में भी 180 लाइनें खींची गई है, जिसे पूर्वोत्तर जो पूर्व में खींची गई उसे पूर्वोत्तर लाइनें यानी पूर्वोत्तर डिग्री, और पश्चिम में खींची गई है उसे पश्चिम उत्तर लाइनें यानी पश्चिम उत्तर डिग्री कहते हैं। तो इसमें इधर 180 लाइनें खींची गई उसे 180 डिग्री और इधर 180 लाइनें खींची गई है उधर 180 डिग्री। इसमें टोटल 360 रेखाएं खींची गई है, जिसे हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। ये जो 360 डिग्री जब आप मैथ में पढ़े होंगे कि जब 360 डिग्री कोई भी चीज़ सर्किल घूमता है तो वह अपने एक चक्कर लगाता है। उसी प्रकार पृथ्वी जो है अपना चक्कर 24 घंटा में लगाता है, तो 360 डिग्री घूरता है। यानी 360 डिग्री घूरता है तो हम इससे पता कर सकते हैं कि 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है पृथ्वी, यानी इसकी गति की दिशा हम लोग इसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो 1 घंटा में यह 15 डिग्री घूरता है। तो इसी के माध्यम से हम लोग समय को निकालते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय झारखंड, जोहार झारखंड।
और हाँ, ये जो रेखाएं हैं, भूल गए, ये जो रेखा है बीच की, ये बीच की रेखा और ये साइड की रेखा में अंतर होता है, क्योंकि बीच की रेखा, अब कोई भी आप अगर सर्किल है तो यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई में अंतर होगा, इसीलिए जब यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई मापते हैं देशांतर रेखा में तो 111.32 किलोमीटर का फर्क दिखता है, और यही जब देशांतर में मापते हैं तो 111 किलोमीटर का अंतर दिखता है। जब ये रेखा और ये रेखा को मापते हैं तो दोनों में अंतर 111 किलोमीटर का होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।